प्यारे बच्चों, आज हम आपको कुछ 3-4 अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें से वायुमंडल में पहला है संघनन या कंडेंसेशन। संघनन या कंडेंसेशन। दूसरा हम बात करेंगे ओसांक या ड्यू पॉइंट। तीसरा है पाला या तुषार, इंग्लिश में फ्रोस्ट, और कोहरा, फॉग। इन 4 टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। जो चीज समझ में आ जाए वो समझ लेंगे, और अगर कोई चीज याद करने वाली होगी तो हम उसको मेमोरी ट्रिक से याद कराएंगे। तो आइए देखते हैं। एक हो गया कंडेंसेशन, दूसरा हो गया ड्यू पॉइंट, तीसरा हो गया फ्रोस्ट और चौथा हो गया फॉग। हिंदी में कहें तो संघनन, ओसांक, फिर पाला या तुषार और चौथा है कोहरा। तो सबसे पहले आता है संघनन या कंडेंसेशन क्या है। तो देखिए, कंडेंसेशन होता ये है, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। पानी जब गर्म होता है तो भाप बन के उड़ती है आसमान में। तो जो भाप है वह मानी जाएगी जल की गैसीय अवस्था, यानी भाप बनी है तो वो गैस बन गई, यानी जल की गैसीय अवस्था। और जब ये ठंडी होती है तो ये या तो तरल हो जाएगी यानी पानी बनेगा, और या फिर अगर टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाए तो जम के ये ठोस बर्फ के रूप में आ जाता है। तो संघनन या कंडेंसेशन क्या होता है? तो संघनन या कंडेंसेशन जिसमें वायुमंडल में उपस्थित जो गैस है, जलीय गैस, वह तरल या ठोस यानी द्रव की बूंदें या बर्फ में जब कन्वर्ट होती है तो इसको कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। सीधा मतलब है कि पानी भाप बन जाए, और भाप जब ठंडी होगी, आप देखिए कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें गैस में पानी भर के रख दीजिए, आप कुछ देर खौलाइए तो भाप बनेगा, और ऊपर ढक्कन रख दीजिए तो भाप सारी ढक्कन से टकराएगा, और जब ठंडी होगी तो आप देखिएगा वो पानी में बदल जाता है, और नहीं तो फिर भाप बन के उड़ जाएगा। तो वही है, गैसीय अवस्था से तरल या अधिक जम जाए तो बर्फ बन जाएगा यानी ठोस। अब ये किस पे निर्भर करता है? ये संघनन की क्रिया डिपेंड किस पे करती है? तो पहला है जब तापमान में कमी होगी, सीधी सी बात है। जब टेम्परेचर डाउन होगा तभी वो ठंडा होगा, तभी वह द्रव या बर्फ में बदलेगा। दूसरा, वायु की सापेक्ष आर्द्रता, यानी वायु के अंदर जो है जो नमी है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, उस पे भी डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा नमी होगी उतना ज्यादा कंडेंसेशन की क्रिया होगी। तो आशा है ये समझ गए होंगे आप लोग कंडेंसेशन क्या है। अब दूसरा बात करते हैं ओसांक क्या है, ड्यू पॉइंट, ओसांक। तो कंडेंसेशन की क्रिया यानी जिस तापमान पे यह कंडेंसेशन की क्रिया होने लगती है, यानी जिस तापमान पे गैसीय अवस्था में जो जल है यानी भाप, उसमें जो है जिस तापमान पे वो ठंडी होके द्रव में बदल जाए या बर्फ में बदले, वही उसका ड्यू पॉइंट या ओसांक होता है। ओसांक। अब जब ओस पड़ता है, हम लोग जानते हैं कि ठंडक की शुरुआत में क्या पड़ती है? ओस पड़ती है। तो ओस में क्या होता है? वातावरण में टेम्परेचर डाउन होता है, तो वह जो पानी भाप जो बन के गैसीय अवस्था में है वो नीचे चली आती है छोटे छोटे द्रव की बूंदों के रूप में। तो ओस पड़ने के लिए क्या होना चाहिए? ओसांक जो है इसका हिमांक से ऊपर होना चाहिए। अब ओसांक ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर हिमांक का मतलब है तो कि बर्फ जम जाए, और जम जाएगा तो ओस नहीं पड़ेगा ना, इसलिए ओसांक हमेशा हिमांक से ऊपर होना चाहिए, तभी ओस गिरेगी।
हिमांक का मतलब क्या हुआ? हिमांक का मतलब हुआ कि बर्फ का पानी का जम जाना। जम जाएगा तो ओस में छोटी छोटी पानी की बूंदें गिरती हैं, जबकि हिमांक अगर ज्यादा होगा तो वह पत्थर बन जाएगा, यानी ओले जैसे बन जाते हैं। तो ओसांक का हिमांक से ज्यादा होना आवश्यक है ओस पढ़ने के लिए। सीधा मतलब है क्या है? तो ओसांक क्या है? तो ओसांक है जिस टेम्परेचर पे कंडेंसेशन की क्रिया होती है, यानी गैसीय जल तरल या द्रव में बदल जाता है। अब आते हैं पाला या तुषार क्या होता है? पाला या तुषार, इसको कहते हैं फ्रोस्ट। फ्रोस्ट ये पाला तब पड़ता है, एक तरीके से कहीं आपने सुना होगा कि बर्फ गिर रही है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, दरअसल वही तो पाला है। यानी क्या होता है, ये ओस की बूंदें हिमांक से नीचे हो जाती हैं, हिमांक बढ़ जाता है। और जब हिमांक बढ़ेगा तो क्या होगा? पानी जम जाएगा और वही बर्फ की बूंदें जो है खेतों में गिरती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पाला कहते हैं। यानी ओस जो होती है, जमी हुई ओस ही ये पाला होता है, कोई नई चीज नहीं है। बस ओस हल्का सा लिक्विड में होता है और यही और जम जाता है, तो इसी को पाला कहते हैं। अब देखिए कोहरा क्या होता है? फॉग। कोहरा गिरता रहता है, हम लोग सब लोग, आप सब लोग का पाला कोहरे से पड़ा होगा, दूर तक दृश्यता दिखाई नहीं पड़ता। तो ये जो कोहरा होता है, इसमें क्या होता है, जो वायुमंडल की निचली परतें होती हैं इनमें जो है धूल के कण होते हैं और तमाम धुएं होते हैं, ये सब जो है टेम्परेचर की वजह से संघनित हो जाती हैं। मतलब कि हल्का हल्का, बहुत थोड़ी मात्रा में ये जल का रूप ले लेती है और यही जो है गिर जाती हैं नीचे और गिरती रहती हैं। इन्हीं संघनित जल पिंडों को ही हम कोहरा कहते हैं। और कोहरा, इसमें क्या होता है, ओसांक से नीचे वायु का तापमान होगा, तापमान नीचे होगा तभी तो ये गिरेगा, और दृश्यता 1 किलोमीटर से कम हो जाती है। अब जितना भयंकर कोहरा गिरे, कोहरे की डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो दृश्यता ज़्यादा कम हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि ये सब का सब आपके समझ में आ गया होगा। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि इसमें कोई चीज़ याद करना पड़े। इसको एक बार समझ लिया तो समझने की कोशिश करिए, अगर समझ गए तो सब याद है। तो आशा है कि समझ में आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।